दोस्तों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। साथियों, आज मैं सुल्तानपुर जिला अस्पताल के बारे में पहली खबर आपके सामने लेकर हाजिर हो रहा हूं। आज सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में मरीज के तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि डॉक्टरों और स्टाफ नर्स की लापरवाही के कारण एक 11 वर्षीय लड़की शिवांगी की डेथ हो गई। ये शिवांगी थाना चांदा रेतवा देवाड़ गांव की रहने वाली थी। सुबह लगभग 6 बजे आज वो इमरजेंसी में आई और लगभग 1:15 पर उनकी डेथ हो गई। मरीज के घर वालों का कहना था कि शिवांगी के सांस में तकलीफ थी। कई बार डॉक्टरों से कहा गया लेकिन कोई देखने नहीं आया। खैर, ये तो बात जो है अक्सर जिला अस्पताल में होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। नई बात जो आज सामने आई है वो है सीएमएस प्रभारी डॉक्टर गोयल का बयान। इन्होंने साफ साफ कबूल किया है कि हमारे इमरजेंसी डॉक्टर राम धीरेन्द्र और नर्स की सरासर गलती है। उसकी गलती की वजह से मरीज की डेथ हुई है। ऐसा कबूल करना या तो भीड़भाड़ में उनकी कोई मजबूरी रही होगी या वो इतने सीधे और शरीफ हैं कि उन्होंने आसानी से कबूल कर लिया। यहाँ तक नहीं कहा, आगे इन्होंने अपनी बात बढ़ाई। बर्खास्त करना मेरे बस की बात नहीं है या मेरे पावर में नहीं है, इसलिए हमने डीएम और अपने प्रमुख सचिव को पत्र लिख दिया है। इस बाबत में वो लोग जो एक्शन लेना चाहें ले सकते हैं। हमारे स्टाफ की सरासर गलती है। हमारे संज्ञान में आया है एक गंभीर मरीज जो है शिवांगी इशाद 15 साल की यहाँ भर्ती हुई थी आज सुबह 6 बजे। इसकी मौत अभी हुई है 1:15 के आसपास में। और इसमें प्रथम दृष्टया हमारे फिजिशियन, वहाँ के स्टाफ नर्से दोषी पाई जा रही हैं। स्ट्रेचर की बात करें तो यहाँ स्ट्रेचर एक भी नहीं था। नहीं, हाँ, यहाँ पर स्ट्रेचर टूटी हुई थी, वो बनाने गई हुई थी और आज आ गई है स्ट्रेचर उपलब्ध। इन लोगों के खिलाफ उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़े से कड़े कार्रवाई करने के लिए लिखा जा रहा है। स्टाफ नर्स चंद्रिका इमरजेंसी की चौकी लेकर खराब रहते हैं, मीडिया में अक्सर खबरें आती हैं, हाँ, उनको बचाता है। क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए चंद्रिका को उस समय भी शो कॉज नोटिस दिया गया था कि आप चाबी लेकर के गायब हैं और डुप्लीकेट चाबी उसकी एक रखवा दी गई है इमरजेंसी में, जो फार्मासिस्ट हमारे ड्यूटी रहते हैं उनके पास। सर, जांच में कौन कौन से डॉक्टर और नर्सेज दोषी पाए गए? प्रथम दृष्टया जो भी यहाँ पर स्टाफ नर्सेज काम कर रही हैं और डॉक्टर राम धीरेन्द्र फिजिशियन जो इसके इंचार्ज हैं, प्रथम दृष्टया हमको ये लोग दोषी पाए रहे हैं। जो दोषी डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्या की? उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों को लिखा जा रहा है। लगातार यहाँ दबाव बनाया जाता है, पेशेंट को यहाँ से हटाइए आप। लगातार मेरा पेशेंट खुद एडमिट है। हाँ, इस मामले में लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ से पेशेंट को हटा दें। ऐसे मामले में क्या कहें? मतलब हटाने का मतलब क्या? इमरजेंसी वार्ड से हटाना? ठीक है, यहाँ से ले जाइए आप कहीं। नहीं, दो स्थिति होती है। इमरजेंसी वार्ड में हम लोग 24 घंटा से ज़्यादा मरीज को नहीं रखते, उसको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में हमेशा मरीजों का वो रोटेशन होते रहता है। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो गंभीर होते हैं, जिनका इलाज यहाँ नहीं संभव है, उसको हम लोग बाहर लखनऊ रेफर करते हैं। बात ये आती है कि देखते देखते मैं थक चुका हूँ। अस्पतालों के बाबत, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, आए दिन व्हाट्सएप पर या खबरों में कुछ न कुछ आता रहता है। पहली बात जो हमने देखी है वो ये देखी है कि हमारा जो संवाददाता होता है वो हर टाइप की खबरों का बैकअप करता है, चाहे वो अस्पताल से संबंधित हो, चाहे वो कोर्ट से संबंधित हो, चाहे वो फौजदारी हो, चाहे वो दीवानी हो। ये सच है कि सब टॉपिक पे उनको मालूमात हो ही नहीं सकता। कभी कभी तो ऐसे कवरेज करते हैं या व्हाट्सएप पर ऐसा डालते हैं कि हंसी आती है। 2 लाइन डाल दिया, उससे ज्यादा उनको पता नहीं। अगर कुछ लिखा भी तो बिना सिर पैर की बातें, हकीकत सामने लेकर नहीं आते। 2 लाइन लिख करके अपनी बात को कह देते हैं और आग लगा देते हैं
वातावरण में, माहौल में। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले आप पूरी मालूमात इकट्ठा करिए, जो आपके चैनल का मेडिकल एक्सपर्ट है उसको आप भेजिए, बात करिए, मालूम करिए, उसके बाद आप इल्जाम लगाइए, तब बेहतर होता है। अभी आज ही देखिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत ये बात कही है कि अर्धसत्य या किसी भी मानहानि करने वाली सामग्री का प्रसारण नहीं होना चाहिए। ये एडवाइजरी क्यों जारी किया? रिया चक्रवर्ती के केस के बाबत। रिया चक्रवर्ती के केस को इतना हाईलाइट कर दिया जैसे हमारे टीवी चैनल्स खुद ही अदालत हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही फैसला कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। रिया चक्रवर्ती पर कितना प्रेशर डाला, कितनी बातें बनाई, ऐसा लग रहा था अब ये गुनहगार है ही है, चाहे अदालत का फैसला आए या ना आए। इन बातों को ध्यान में रखकर सूचना प्रसारण ने जो आज एडवाइजरी जारी की है, वाकई ये काबिले तारीफ है। ये हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा जो हमारे सुल्तानपुर के छोटे छोटे चैनल चला रहे हैं और खबरों को दे करके आग लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ खबरें वाकई में झूठी भी होती हैं, उसकी तह तक नहीं जाते, ना वहां तक जाते हैं, मौके पर मुआयना करते हैं, ना पार्टियों से बात करते हैं, कुछ नहीं, कुछ मालूम पड़ा, हल्का सा 4 लाइन लिख दी। और चाहे उस टॉपिक के बारे में जीरो पता हो, मेडिकल के बारे में ना के बराबर हो, कोर्ट के बारे में ना के बराबर हो, क्राइम के बारे में ना के बराबर हो, बस लिखना ये हो गया वो हो गया। खैर, इसका ख्याल रखा जाए कि किसी भी हालत पे खबरें जो दी जाए नाप तौल के, दोनों पार्टियों से बात करके, अगर सच्ची बात हो तो उसको सामने लाई जाए, वरना फिजूल में किसी को मानहानि आप पर करने का मौका ना दें। वरना मानहानि करना बहुत ही आसान काम है, जिसका जवाब देना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। हमें अपने संवाददाताओं भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि फिजूल के खबरें न चलाएं। जिन खबरों से वातावरण खराब हो, समाज खराब हो, उससे दूरी बनाएं। जिसकी बहुत जरूरत हो वही खबरें लेकर के आएं। एक खबर मैं आप लोगों को और देता हूं। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि दिसंबर से 24 घंटे आरटीजीएस यानी बैंक से रुपए बैंक को ट्रांसफर कर सकते हैं 24 घंटे। इससे बैंक के अकाउंट होल्डर्स को फायदा होगा। वो जब चाहेगा 24 घंटे, जब भी उसको मौका मिला या जब भी जरूरत हुई, अपने खाते से रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकता है। एक खबर मैं और जिसका संबंध पूरे इंडिया से है आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूजीसी ने आज एक खबर दी है। उसने बताया है कि फर्जी विश्वविद्यालय यूपी में सबसे ज्यादा हैं। उनके हिसाब से यूपी में 8, दिल्ली में 7, उड़ीसा और बंगाल में 2-2, महाराष्ट्र, पांडेचेरी, कर्नाटका, केरला में 1-1 फर्जी विश्वविद्यालय हैं, जिनकी उसने लिस्ट भी जारी की। जैसे महिला ग्रामपीठ विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर उत्तर प्रदेश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय मथुरा उत्तर प्रदेश, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद नोएडा उत्तर प्रदेश, संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश, जगतपुरी दिल्ली, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली, वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, एडीआर सेंट्रिक जुरिडिकल यूनिवर्सिटी, एडीआर हाउस राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग नई दिल्ली, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ
एम्प्लॉयमेंट संजय इनक्लेव नई दिल्ली, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय रोहिणी दिल्ली, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी दिल्ली, नव भारत शिक्षा परिषद राउरकेला उड़ीसा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन चौरंगी रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल, इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च कोलकाता पश्चिम बंगाल, बाड़ागानवी सरकार, वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी बेलगांव कर्नाटका, सेंट जॉन यूनिवर्सिटी केरल, राजा अरबिक यूनिवर्सिटी नागपुर, नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उड़ीसा, श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन पांडिचेरी, क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्स यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश। यूजीसी के मुताबिक ये विश्वविद्यालय फर्जी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन या मान्यता नहीं है।